और मुनि संघ को भी मेरा अभिवादन है। और बाबा साहब ने जो ये जो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज इन शब्दों का प्रयोग किया है, वो खास करके बहिष्कृत हितकारिणी सभा का एक स्लोगन था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो हम क्या कहेंगे उसको, उसके लिए जो वो यूज करते हैं ना नोटपैड, या मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वो स्लोगन के रूप में उन्होंने वो लिखा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसको बहुत सारे लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो इसका जो सीक्वेंस है या इसका जो क्रम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्रम को हमने समझने की जरूरत है कि पहले बाबा साहब ने शिक्षित बनो क्यों कहा। शिक्षित बनो इसलिए कहा क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि हमारे समाज की जो अवस्था हुई है, जो दुरावस्था हुई है, वो इसलिए हुई है कि हम ज्ञान बल से वंचित रहे, हमें ज्ञान से दूर रखा गया। खास करके अति शूद्रों को किसी भी तरह के जो अधिकार नहीं थे और वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं थे या कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है कि इस समाज को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। हालांकि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, इस तरह का बात आता है, लेकिन शूद्र हमारे जो पूर्वज थे वही कालांतर में कुछ लोग जो बुद्धिस्ट बने, उन बुद्धिस्ट लोगों को अति शूद्र बनाया गया। उसका एक अलग कारण बाबा साहब देते हैं कि जो लोग बुद्धिस्ट बने वे मांसाहार करते रहे थे, और इसी वजह से ब्राह्मणों ने खुद मांसाहार का त्याग किया और मांसाहार करते रहने वालों को, जो खासकर बुद्धिस्ट बने थे, उनको बनाया। ये एक रीजन, बहुत सारे रीजन में से ये एक रीजन है जो बाबा साहब बताते हैं। तो इस तरह से जब हम शूद्र से अति शूद्र बने, अछूत बने, तो हमारा पढ़ाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहा, ज्ञान से हमारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहा। हम देखते हैं कि इतिहास में हमको एक संदर्भ मिलता है कि खास रामायण के किताब में ये संदर्भ मिलता है कि शंभुक जो था, जो शूद्र था, और वो जंगल में शिरच्छेद इसलिए किया था क्योंकि वो शूद्र था। तो हम समझ सकते हैं कि शूद्रों की ऐसी अवस्था थी जिन्हें ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, तो अति शूद्रों की क्या अवस्था होगी ये समझ में आता है, या हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और बुद्धा के समय भी यही अवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्रों, अति शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए बुद्धा ने ये संघ का निर्माण करके सभी को उसमें प्रवेश दिया था। तो बाबा साहब ने अपने समय में जब रिसर्च किया इन सब बातों पर कि हमारे समाज को अछूत कैसे बनाया गया, हमारे समाज की इतनी दुरावस्था क्यों हुई, तो उनकी रिसर्च में ये भी हमने आया साथ साथ कि बुद्धा ने तो बुद्धा ने अपने समय में लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको अधिकार नहीं था, जैसे कि शूद्र, हमें उसमें नाम मिलते हैं, उपाली नारी का नाम मिलता है,
का नाम मिलता है और चांडाल कन्या प्रकृति का नाम मिलता है, और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते नाम आते हैं जिनको शिक्षित होने का अधिकार दिया, तो उस शिक्षा ने उनके सारे जीवन को बदल के रख दिया। तो यहाँ से बाबा साहब ये समझते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि बिना ज्ञान के हम किसी भी तरह का सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने समाज की प्रगति नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि बाबा साहब को भी ये जो समझ मिली, वो समझ उन्हें उनके पिता से मिली। उनके पिता जो रामजी आम्बेडकर थे, रामजी आम्बेडकर जो मिलिट्री में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, तो रामजी आम्बेडकर ने ही सबसे पहले इस बात को जाना था कि यदि हमारे समाज को मान सम्मान के साथ गरिमापूर्ण तरीके से अगर जीना है, तो उसने पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए, शिक्षित अवश्य होना चाहिए। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था कि जो भी उनका एम्प्लॉय होगा आर्मी में, उसे शिक्षित होना अनिवार्य है, स्कूल में पढ़ना या एडमिशन लेना अनिवार्य शर्त थी। इसलिए जो हमारे समाज के महार बटालियन में जो लोग थे, अलग अलग पदों पर कार्यरत थे, उनको अंग्रेजों के शासन में पढ़ने लिखने का मौका मिला, स्कूल जाने का मौका मिला। तो यहाँ से ही रामजी आम्बेडकर ने ये जाना कि शिक्षित होने से हमारे रहन सहन में फर्क पड़ता है, हमारे तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, हम सम्मान पूर्वक जी सकते हैं। ये अलग बात है कि भारत के ब्राह्मणों को ये बात हमेशा से खटकती रही थी, इसलिए वे हमेशा रामजी आम्बेडकर का अपमान करते थे। लेकिन रामजी आम्बेडकर को पूरा यकीन था कि बिना शिक्षा के हम मान सम्मान नहीं पा सकते हैं, और इसी के माध्यम से वो अपने समाज की प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो पिता से ही बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये समझ ली कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसका स्तर क्या है, उसका जीवन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसने कैसे जीना चाहिए, अन्य लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी बातें ज्ञानी होने के बाद में ही समझ में आती है। अन्यथा हमारे जो पूर्वज थे, जो शिक्षित नहीं थे, उनको तो ये समझ में ही नहीं आता था कि उनकी ऐसी दुरावस्था क्यों है। ब्राह्मणों ने उनको ये बताया था कि वो अछूत जाति में पैदा हुए हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई तो पाप किए थे, इसलिए इस जन्म में दंड स्वरूप वो इस समाज में पैदा हुए हैं। और जो अज्ञानी समाज था, वो इस बात को सच मान बैठा था। ये अज्ञानी समाज यही समझता रहा कि हम पिछले जन्म में पापी थे, इसलिए हमें ये जो गरीबी है, लाचारी है, या जो अपमान है, ये दंड के सहन ही करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब और उनके पिता, इन्होंने इस बात को अच्छे से जाना कि शिक्षित होने पर ही हम अपनी दुरावस्था के सच्चे कारणों का पता लगा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने लोगों को शिक्षित होने, खुद शिक्षित होने के बाद में, सारा अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, लोगों को जागरूक करने का काम किया, समाज को जागरूक होने का काम किया। यानी एक शिक्षित व्यक्ति खुद जागरूक होता है और उसके बाद वो अन्य समाज को भी, सबको जागरूक करने का काम करता है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है हमारे देश में। ये इसका सबसे ज्यादा उदाहरण हमारे ही समाज में मिलता है, हमारे देश में मिलता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत एक वर्ग शासक वर्ग था तो दूसरा शोषित वर्ग था, और इस परिस्थिति को बदलने के सबसे पहली सीढ़ी हम कहेंगे शिक्षित होना ही अनिवार्य है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो। मैंने बुद्धा का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बुद्ध ने भी शिक्षा पर ही काम किया है, और जो हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बहुत सारे लोग इसका अर्थ ये बताते हैं कि हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से लेते हैं कि यदि बुद्ध में से ज्ञान निकाल दिया जाए तो क्या बुद्ध रहेगा?
बुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा, फिर वो सिद्धार्थ गौतम हो जाएगा। यानी सिद्धार्थ गौतम ने अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया, तब जाकर वो बुद्ध कहलाए। तो हम केवल व्यक्ति को वंदन नहीं करते हैं या व्यक्ति की शरण नहीं जाते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के ज्ञान की शरण में जाते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि कहने का मतलब है हम जाते हैं लेने को समर्पित करते हैं, तैयार करते हैं। तो बाबा साहब का जो ये स्लोगन है, उसमें का जो पहला वर्ड है शिक्षित बनो, और बुद्धा का जो पहला रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि, ये दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं। मतलब दोनों ने एक ही बात को प्रधानता दी है, और वो पहली बात है ज्ञान लेना, शिक्षित बनना। उसके बाद में ही हम दूसरी चीजों को समझ सकते हैं। यदि हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे शिक्षा के साथ साथ हम ये भी समझने लगते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बुद्ध ने जो धम्मं शरणं गच्छामि बोला है, वो यही बताता है कि ज्ञान लेने के बाद हम नैतिकता को समझते हैं, सदाचार को समझते हैं, और इस सदाचार का हम पालन करने लगते हैं। सदाचार यही है कि हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे साथ में जो व्यवहार है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, चाहे दूसरों ने किया हो, चाहे हम किसी और के साथ व्यवहार कर रहे हो, या कोई हमारे साथ व्यवहार कर रहा हो, उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हम अच्छे को लेते हैं और बुरे को छोड़ते हैं। पंचशील भी यही बताता है कि हमने कौन से गलत काम नहीं करने चाहिए और कौन से सही काम करने चाहिए। इसी को उन्होंने सम्यक दृष्टि भी कहा है आर्य अष्टांगिक मार्ग में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार इंसान को शिक्षा मिल जाती है, वो ज्ञानी हो जाता है, तो वो अच्छे और बुरे में फर्क करने लगता है, अपने हित के बारे में सोचने लगता है, और अपना हित किस चीज में है या कैसे हम अपना हित कर सकते हैं, इसके लिए वो कार्य शुरू कर देता है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो बाबा साहब ने जो बोला है वो इसी के तहत इस तरह से आता है कि आदमी जब प्रज्ञावान हो जाता है तो प्रज्ञावान आदमी हमेशा अच्छों की संगति करता है, अच्छों की संगति करता है, तो उनसे अच्छे लोगों का एक संघ तैयार हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष करना है। बहुत सारे लोग संगठन पहले लेते हैं, लेकिन एजुकेट का मतलब है जागरूक होना और संघर्ष करना। बहुत सारे लोग संघर्ष को इस तरह से लेते हैं जैसे सड़क पर उतर के हम जन आंदोलन करते हैं, संघर्ष कर समझते हैं। लेकिन बाबा साहब को यह अभिप्रेत नहीं था, क्योंकि महाड़ का जब उन्होंने आंदोलन किया और उसमें जो लाठीचार्ज हुआ उसमें बहुत सारे हमारे लोग जख्मी हो गए थे, उसी समय बाबा ने बोला कि सड़क पर उतरकर जन आंदोलन नहीं करना है, बल्कि न्यायालय में जाकर हमें न्याय की मांग करनी है। तो यहाँ जो हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं है, इसमें एक माइंड में द्वंद्व चलता है, एक संघर्ष होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी को एजिटेट कहा है। जैसे कि हम हमेशा उदाहरण देते हैं, किसी आदमी के सामने शराब का एक ग्लास रख दिया जाए और उसके बाजू में 10,000 की गड्डी रख दी जाए और सामने वाला व्यक्ति उसको बोले कि आप केवल इस ग्लास में से एक घूंट शराब पिए, ये 10,000 आपके। अब देखो, वो आदमी को नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञानी है, शिक्षित है। अब उसका संघर्ष शुरू हो जाता है कि मैं जो शराब नहीं पीता हूँ, मुझे पता है शराब पीना बुरी बात है, तो मैं इस शराब को पीऊं या नहीं पीऊं। एक घूंट की तो बात है, एक घूंट अगर मैं पी लेता हूँ तो ये 10,000 मेरे हो जाते हैं। तो उसके माइंड में ये द्वंद्व चलता है, ये संघर्ष चलता है, मतलब एजिटेशन होता है। सही है क्या गलत है, क्या लेना सही होगा और परीक्षा दे रहा होता है, उसने 10,000 और वो 20,000 30,000 1 लाख देकर किसी का मदद करने के लिए कह सकता है। इस तरह से आगे वाला
इसके सामने जाता हूँ तो ये और ज्यादा पैसे लेकर तो उसके मन में जो संघर्ष चल रहा होता है, बाबा साहब को ये अभिप्रेत है कि इस तरह का संघर्ष हमारे बीच में चलेगा। और ये वो व्यक्ति यदि वो नहीं लेता है, उस लालच में नहीं आता है, इसका मतलब उसमें प्रज्ञा जागृत हो गई है। मतलब ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, तो ज्ञान लेने के बाद प्रज्ञावान होना भी बहुत जरूरी है। ज्ञानी तो होता है आदमी, लेकिन अक्सर वो प्रज्ञावान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, फिर भी वो पीता है। मतलब उसको ज्ञान तो है कि इस चीज से मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन वो प्रज्ञावान नहीं है, इसलिए वो नुकसान देने वाली चीज को भी लेते रहता है। तो प्रज्ञावान होना बहुत जरूरी है। ये जो बुद्ध और धम्म, या बुद्ध या ज्ञान या प्रज्ञावान, इसके बीच की जो कड़ी है उसको ही संघर्ष कहा गया है, उसी को एजिटेट कहा गया है। यानी हमें ज्ञान तो लेना है, लेकिन वहीं पर हमें चुप नहीं बैठना है। तो ज्ञान लेने के बाद हमारे अंदर जागृति निर्माण होनी चाहिए, संघर्ष से जागृति निर्माण होती है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उपदेश देते हैं, तो जो परंपरा से चला आ रहा है उसको मानने वाला व्यक्ति हमारे उपदेश को एकदम से स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो संघर्ष होता है या संघर्ष नहीं होता है कि ये चीज सही है या नहीं, इसको स्वीकारे या नहीं। क्योंकि नया स्वीकार करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा, तो पुराना इतनी आसानी से छूटता नहीं है। तो ये नए और पुराने के बीच में भी बहुत संघर्ष होता है, मतलब जागरूक होने से पहले का संघर्ष होता है। और जब जागरूक होने का पहला का संघर्ष यानी प्रज्ञावान होने का संघर्ष इस तरह से ये करती है। और फिर हम होते हैं तीसरी कड़ी पर, यानी तो लोग अपने संघर्ष को, अपने मानसिक संघर्ष को जीत ले हैं, अच्छे और बुरे की लड़ाई में अच्छाई को जीत लेते हैं, यानी अपने समझ के अनुसार वो अच्छी चीजों को अपनाते हैं। तो ऐसे कई लोगों का एक समूह तैयार हो जाता है, एक संघ तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं संगठित होना। यानी जैसे जैसे व्यक्ति नैतिकता को अपनाता है, अच्छाई को अपनाता है, तो वो ऐसे ही लोगों के साथ में जुड़ता चला जाता है और ऐसे अच्छे लोगों का तैयार हो जाता है और फिर ये संगठन टूटता नहीं है। मैं इस विषय में इस बात पे रोशनी डालना चाहती हूँ कि इस स्लोगन को गलत क्रम में लेने के कारण हमारे समाज की स्थिति क्या हो रही है। हमारा समाज शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन वो जागरूक नहीं हो रहा है, वो प्रज्ञावान नहीं हो रहा है। क्योंकि
जब अच्छे और बुराई का संघर्ष चलता है तो ज्यादातर हमारे शिक्षित लोग इस संघर्ष में जीत नहीं पाते हैं। मतलब शराब उठा लेते हैं, 10,000 रुपये के लिए अपनी नैतिकता खो देते हैं। जो हमारे लोगों के बीच में नैतिकता का बहुत अभाव होता है और ऐसे नैतिकता का अभाव वाले संगठन तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने क्या होता है, पहले संगठन करने से उन संगठित लोगों में जागरूकता नहीं रहती है, नीतिमत्ता नहीं रहती है, तो वो संगठन फेल हो जाते हैं, वो कभी आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि उस संगठन के लोगों में नैतिकता नहीं होने के कारण, प्रज्ञा नहीं होने के कारण वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो स्वार्थी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं और पदों की भी उनमें लालसा होती है। इस वजह से वो कभी एक दूसरे के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम नहीं कर पाते हैं। स्वार्थ के कारण संगठन में फूट पड़ जाती है और एक संगठन के कई टुकड़े जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों के से बना हुआ जो संगठन होता है वो टूट जाता है, वो फेल हो जाता है। इसीलिए आज की जो हमारी अम्बेडकर मूवमेंट है या हमारे अम्बेडकर जो आंदोलन है वो हमें फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर जिस दिन हम इस स्लोगन को सही क्रम में सही तरीके से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि जो संगठन हमारे तैयार हो काय के बाद में एजुकेटेड होने के बाद यानी ज्ञान के बाद जागरूक होंगे और जागरूक लोगों का संगठन बनेगा, प्रज्ञावान लोगों का संगठन बनेगा, नैतिकतावादी लोगों का संगठन बनेगा, तो वो संगठन लंबे समय तक चलेंगे और वो हमें अच्छा आउटपुट देंगे, वो सफल क्रांति करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विपिनी विजया मैत्री जी, आपने हमें इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अधिकतर साथी इस 3 सूत्रों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि इसकी डेट क्या है। जब मुझे किताब में पढ़ने को मिली तो मुझे पता चला कि कौन सी तारीख को कौन से स्थान पर ये बात भूली गई थी। सभी साथियों के साथ आपने शेयर की, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय दम प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। साहब से मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन